कार्यक्रम पक्के इरादे में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमने जो पर्सनैलिटी अपने इस कार्यक्रम में जिनको बुलाया है वो अपने आप में बहुत अलग है। आजकल उनका दौर है और यंगस्टर्स में बहुत पॉपुलर, स्पेशली गर्ल्स में उनकी पॉपुलैरिटी देखते ही बनती है। मतलब लड़कियां तो पागल हो जाती हैं उनको देखते। चलिए तो हम बात कर रहे हैं सीधे आज भोपाली अमली जो आज हमारे चैनल में है, इनसे बात करेंगे। अमली जी, अमली आपकी इस तरह की इतनी पॉपुलैरिटी के पीछे वजह क्या है? वो तो मुझे नहीं पता पॉपुलैरिटी के पीछे वजह है, लेकिन हार्ड वर्क मैं तो बोलना चाहूँगा। जितनी अच्छी मेहनत करूँगा उतना बंदा फेमस होगा। तो हार्ड वर्क को अपना मतलब मानते हैं कि हार्ड वर्क? हाँ जी। अच्छा अमली, और एक और चीज़ आपसे पूछेंगे कि आपकी जो एक नई एल्बम अभी जो पीछे रिसेंटली लॉन्च हुई, उसके बारे में क्या कहना है? हालांकि उसकी जो पॉपुलैरिटी थी, स्पेशली आपने उसको लड़कियों को ध्यान में देखते हुए बहुत उसे बनाया था, उसके पीछे क्या वजह थी? नहीं, लड़कियों को देख के नहीं बना। जो भोपाल की यूथ है जो करते हैं, जो रात को निकलते हैं बेखौफ, मतलब पुलिस की कोई रोक टोक नहीं, रात को निकलना, घूमना, एंजॉय करना, जो उनकी हरकतें हैं उसको मैं देखा, मैंने समझा कि करते क्या है, रात क्यों निकलते हैं। तो वो उसी चीज को मैं दुनिया को दिखाया। लड़कियों को कोई मसला नहीं था। एक और चीज़ हम अगर आप अपने दर्शकों को बता दें कि अमली एक बहुत ही मध्य स्तरीय परिवार से बिलोंग करते हैं और इनके पास कुछ इस तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे कि इस तरह के प्लेटफॉर्म में आए। और क्योंकि रैप हमारे भारत में इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, हालांकि अब कुछ इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। तो अमली, इससे हम पूछेंगे कि क्या एक एलिमेंट था जिसने आपको इंस्पायर किया इस रैप में आने के लिए? मैं बचपन से टूपॉक एमिनेम सुनता रहा। जब कैसेट आया करती थी उस जमाने में, वहाँ पे मैंने कैसेट लाइक कहानी में सुना करता था। तो तब शौक था मुझे बहुत ज़्यादा। तो मैं गुनगुनाया करता था गाने, ये वो उसी स्टाइल में, और चलना, ढंग, रहन सहन सब वही कर रहा था। लंबी लंबी टोपियाँ, लॉन्ग चेन्स, ये सब किया मैंने। एमिनेम से इंस्पायर हैं, 50 सेंट और जितने भी टूपैक जो भी हैं उनसे आप इंस्पायर हैं पूरी तरह से। एक और चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि हम इस तरह के परिवारों से आते हैं जहाँ पे प्रोत्साहन नहीं मिलता है। घर वाले कहते हैं कि नहीं बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या फिर कहीं बैंक की नौकरी करेगा। इस चीज़ से कैसे हटे कि आपको इस तरह का मंच कई सबको नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन आप सौभाग्यशाली रहे कि आपको इस तरह का मंच मिला और आपने अपनी कला को निखारा और बहुत आगे तक बढ़े। पर ये कैसे हुआ? घर वालों का कितना इसमें उनका कितना योगदान था इसमें? घर वालों का कोई समर्थन था ही नहीं मुझे। मैं बीकॉम कर रहा था तो पिताजी के सपने थे मैं सीए बनूं। तो मैंने बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के बाद सेकंड सेमेस्टर में छोड़ दी। फिर मैं पापा को बोला मैं डीजे बनना चाहता हूँ। डिस्क जॉकी से मैंने कहा रैपिंग और साथ में म्यूजिक बना लूंगा और रैपिंग करूँगा। पापा बोले ये सब चीज़ें हमारे घर को शोभा नहीं देती और हम चाहते तुम सरकारी जॉब करो। पिताजी मेरी सरकारी जॉब इंजीनियर। तो मैंने अपनी बातें करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मतलब एक कला मतलब इतना गंदा नजरिए से देखते घर परिवार में, मतलब लगता है कि मतलब नौटंकी टाइप का, ऐसे नौटंकी करने जा रहा है बंदा। तो पापा ने कभी साथ दिया नहीं, परिवार में कोई साथ नहीं बताया। प्रणाम गुरुजी। पहचाना? कल्लन 12वीं फेल, बदतमीज, बदमाश। अरे 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 आओ कल्लन आओ। एक और चीज हम पूछेंगे कि आपने जैसे कहा कि पापा से मतलब ज्यादा उनसे मोटिवेट नहीं है। कभी ऐसा हुआ कि कभी घर वालों ने कह दिया कि हम आपको खर्चा नहीं देंगे, चाहिए अपने आप अपने खर्चा कीजिए या फिर अपनी पॉकेट से करिए? कुछ ऐसा कभी हुआ है? ऐसा कोई इंसिडेंट हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, अभी जब मेरी डिग्री कंप्लीट हुई थी 3 साल बीएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, तो देन मैं बॉम्बे आने का मेरा पूरा प्लान था, सब रेडी था, मेरा गाना ही कंप्लीट हो चुका था। और तो मैंने पापा से कहा बॉम्बे जाना चाहता हूँ और मैं पढ़ाई आगे नहीं करना चाहता हूँ। तो पिताजी बोले ठीक है तुम निकल जाओ घर से बाहर, हमारा कोई बच्चा भी नहीं, यहाँ से भी बोल देंगे और मतलब ठीक है, ना तुम्हें पैसे मिलेंगे ना कुछ मिलेगा, बस कोई फ्यूचर नहीं है। तो एक और चीज, क्योंकि आपने सच में एक बहुत बड़े कलाकार बन चुके हैं, आपने एक मुकाम ऐसा आया होगा जहाँ पे आपको लगा कि नहीं यार अब छोड़ दिया जाए, अब सच में घर वाले जो कह रहे हैं उस पर बढ़ चलते हैं। क्योंकि अब होता है कि बहुत सी हमें नाकामियां हमारे साथ हमारे बीच आती हैं। उस चीज से कैसे उभरे, कैसे आपने उस चीज को रिकवर किया और कैसे आप ऊपर आए और अब इतने बड़े प्लेटफॉर्म में आप पहुंच चुके हैं?
मैं रैप तो लिखा करता था बैठ के रोज रात में आके यार दोस्तों के साथ घूमना, तो उनको सोचता था करते क्या है, सब तो रैप लिखता रहता था मैं। तो 2013 में जब मैं भोपाल नवा गाना रिकॉर्ड किया तो उस टाइम प्रोड्यूसर के पास बहुत गया कि मेरे को कोई मतलब फाइनेंशियल प्रोड्यूसर मिल जाए तो पैसा लगा दे मेरे गाने को। सब बोलते रहे मैं लगाऊंगा मैं लगाऊंगा, मैं आशा में मतलब सपने देखने लगा कि अब तो गाना अपना हिट ही होना है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो गाना बन ही गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर 2 दिन बाद फिर वो नए नए बहाने लेकर आती मेरे बच्चे के साथ ये है वो है, तो वो प्रोड्यूसर जाते रहे। और मेरा गाना अक्टूबर 2013 मैंने ऑडियो का रिकॉर्ड कर दिया था, वीडियो क्लिप के लिए मैंने पूरा 1 साल लगाया। तो उस टाइम पे जब मेरा जो दिन थे मतलब लोग बोलने लगे थे पागल हो गया बंदा, मेरे यार दोस्त मेरे खास थे और रिश्तेदार तो बोलते थे कि तू कुछ नहीं कर सकता, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है सब। तो वो चीज़ बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन की हाई दौर पे था उस टाइम पे। तब लगता था या तो दुनिया छोड़ दो या तो अपना काम छोड़ दूँ, वही पापा वो जो बोल रहे हैं ढाबा चला लो या मतलब सरकारी जॉब करो, वही पढ़ो कोचिंग करो कलर फ्लोर के लिए। तो मैंने कहा नहीं, अगर मैं हार मान गया तो दुनिया से मैं क्या बोलूँगा, अम्मी सिंह अपनी बातों से हार मान लिया। जो करने दुनिया को दिखाना चाहता हूँ मैं कि हाँ कोई आप जो मेहनत करते हो तो करनी चाहिए। यहाँ वहाँ गाड़ियाँ तो बीच में आती है, लेकिन आपकी जिस ट्रेन में आप चढ़ चुके हो, जो आपका मेन स्टेशन है जहाँ पर आपको उतरना है, वहीं पर उतरेंगे तो फायदा मिलेगा आपको। जी बिल्कुल, यानी कि सफलता का राज ईमानदारी और मेहनत है। तो इसी चीज से रहेंगे। अम्मी, जाते जाते आपसे हम आपका गाना बिल्कुल सुनेंगे, क्योंकि अभी लेटेस्ट आपकी एल्बम आ रही है, उसका अगर फटाफट से हमारे दर्शकों को अगर आप यहाँ पे अगर सुना दें तो बहुत अच्छा रहेगा। हिप हॉप सुना मैंने पूरे 4 साल, JG एमिनम मेरा भूतकाल, मैं भी दीवाना कहीं ना कहीं, बैकी लॉन्ग टी शर्ट से था मेरा हाल, आगे जाना मेरा ड्रीम मेरा विजन, ये है रियलिटी ना ये कोई फिक्शन, रैप ड्रग्स जिसका मुझे एडिक्शन, जब होगा मैं 24 का तब होगा ऑन टेलीविजन, मैं हूँ अमली मैनू किसी दिन डोर, मैं हूँ अमली पल रखे ना कोहर पल्ले का थी किसी दे गल ना कर दे करोड़। चलिए अम्मी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके साथ बात करने में सच में बहुत मजा आया। उम्मीद करते हैं कि आपकी आने वाली एल्बम सच में जितने भी बाकी रिकॉर्ड हैं भारत में रैप को लेके वो सभी तोड़ दें, और आप भारत के रैप गॉड जैसे एमिनम वहाँ के रैप गॉड है, तो आप वैसे भारत के रैप गॉड कर रहे हैं। चलिए ये थे अम्मी, आप इनसे बात की, इनके बारे में हमने पूछा जाना। सच में इनकी एक जिंदगी जो है अपने आप में एक पक्के इरादे हैं, जो उन्होंने पक्के इरादों के साथ अपना एक सोचा। तो उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम पक्के इरादे पसंद आया होगा। आप हमें अपने फीडबैक हमारे फेसबुक हैंडल और ट्विटर हैंडल पे हैशटैग पक्के इरादे करके आप हमें सेंड कर सकते हैं, या फिर हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल है pakkeirade@centralnews.com और हमारे फोन नंबर है 018822222961। आप इस पे भी कॉल करके अपने फीडबैक हमें इस चैनल में इस शो का दे सकते हैं। चलिए, तो अगले हफ्ते फिर हम इसी वक्त इसी समय मुलाकात करेंगे एक नए पर्सनालिटी के साथ, उभरते हुए कलाकारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।